राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस पावन वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकादशी व्रत की अद्भुत कथा और उसके छिपे हुए रहस्यों के बारे में। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की वीडियो में मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की कथा तो सुनाऊंगी ही, साथ में ये भी बताऊंगी कि ज्योतिष के अनुसार एकादशी व्रत करने के क्या लाभ हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले चंद्रमा मजबूत होता है। ज्योतिष में चंद्रमा मन, भावनाएं, मानसिक शक्ति और शांति का कारक माना गया है। एकादशी तिथि चंद्रमा के तेज को बढ़ाने वाली तिथि मानी जाती है। मानसिक तनाव दूर होता है, चिंता, भय, बेचैनी कम होती है, निर्णय शक्ति बढ़ती है। यह उन लोगों के लिए बेहद लाभदायक है जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो। अब बात करते हैं दूसरे ग्रह की। गुरु ग्रह की और विष्णु तत्व को मजबूत करता है। गुरु बृहस्पति धर्म, ज्ञान, संतान, सुख, विवाह और स्थिरता और भाग्य का कारक है। एकादशी व्रत बृहस्पति की कृपा सीधे आकर्षित करता है। संतान प्राप्ति में बाधाएं दूर होती है। करियर, शिक्षा और भाग्य में वृद्धि होती है। विवाह और पारिवारिक सुख में सुधार आता है। ज्योतिष कहता है कि एकादशी व्रत कार्मिक दोष, विशेषकर पितृदोष, चंद्रमा दोष, ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में शक्तिशाली भूमिका निभाता है। कार्मिक ऋण कम होते हैं। जीवन में अटके हुए कार्य सुचारू होने लगते हैं। राहु केतु भ्रम, मानसिक उलझन, भय, नकारात्मक ऊर्जा और अकारण समस्याओं के कारक हैं। एकादशी व्रत रखने से राहु केतु की कष्टदायक स्थितियां शांत होती हैं। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में राहु चंद्रमा के साथ है, केतु सप्तम या चतुर्थ में है, राहु महादशा अंतर्दशा चल रही है, ये व्रत अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है। ज्योतिष में धन बाधाएं अक्सर शनि, राहु, मंगल या चंद्र की खराब स्थिति से होती है। शनि की पीड़ा कम करता है, धन की बचत बढ़ाता है, व्यर्थ खर्च से रोकता है, रोजगार और व्यापार में रुकी उन्नति को गति देता है, शरीर पर ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करता है। व्रत रखने से शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ती है। ज्योतिष कहता है कि जो जातक राहु प्रभावित होते हैं, 8वें भाव में पाप ग्रह शनि से पीड़ित होते हैं, उनके लिए एकादशी व्रत मोक्ष मार्ग का विकास करता है। आध्यात्मिक रुझान बढ़ता है, मन स्थिर होता है, आत्मविश्वास मजबूत होता है। अब आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी का विशेष ज्योतिषीय महत्व। यह तिथि नए आरंभ, जन्म, ऊर्जा, पॉजिटिव परिवर्तन देने वाली मानी गई है। इस व्रत का लाभ जान लेते हैं। संतान सुख प्राप्ति होती है, नई नौकरी के अवसर मिलते हैं, व्यापार में नई शुरुआत होती है, रुकावटों का अंत होता है। तो ये तो थी ज्योतिष में एकादशी व्रत का क्या महत्व है, क्या लाभ इससे प्राप्त होते हैं। अब मैं आपको एकादशी महात्म्य की वह पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। कृपया श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का श्रवण करें। तो बढ़ते हैं कथा में आगे। प्रिय श्रोताओं, अब आप सभी अपने मन को शांत कीजिए, अपनी आंखें मूंद लीजिए और श्रद्धा भक्ति के भाव से अपने हृदय को पवित्र कर लीजिए, क्योंकि अब हम आपको मानसिक भाव से लेकर चल रहे हैं पावन पवित्र भूमि की ओर, नैमिषारण्य तीर्थ की ओर। और कल्पना कीजिए सुबह का मधुर समय, सूर्य की पहली किरणें घने वनों की पत्तियों से छनकर पवित्र सरस्वती नदी के जल पर पड़ रही है। हर दिशा में मंत्रोच्चारण की ध्वनि गूंज रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
मंद मंद पवन चल रही है। वातावरण में चंदन, तुलसी और हवन की सुगंध तैर रही है। चारों ओर शांत, तेजस्वी, दीप्तिमान ऋषि मुनि ध्यान मग्न बैठे हैं। वो स्थान है नैमिषारण्य, जहाँ धर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का संगम होता है। वहीं पर एक विशाल मंडप के मध्य सिंहासन पर विराजमान है श्री सूत जी महाराज, जिनके मुखमंडल से तेज की आभा फूट रही है और उनके सन्मुख बैठे हैं शौनकादि 88,000 महान ऋषि, जो ब्रह्म ज्ञान और भक्ति की पिपासा से भरपूर हैं। शौनक ऋषि हाथ जोड़कर श्री सूत जी महाराज से निवेदन करते हैं, हे सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं। कृपया हमें बताइए कि वह कौन सी एकादशी है जो सभी पापों का नाश करती है, जन्म जन्म के दोषों को मिटा देती है और भक्त को भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करती है। सभा मौन है। सभी ऋषि मुनि, देवता और श्रोता श्री सूत जी के मुख से उस दिव्य रहस्य को सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब श्री सूत जी ने मंद मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे महामुनि, आप अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न कर रहे हैं। सुनिए, यह जो एकादशी है ना, यही है उत्पन्ना एकादशी, सभी एकादशियों की जननी, पापों को हरने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली। जैसे ही उनके मुख से उत्पन्ना एकादशी शब्द निकला, सभी ऋषि मुनियों के हृदय में एक अद्भुत कंपन हुआ। वातावरण में भक्ति की गूंज फैल गई और सभी की दृष्टि श्री सूत जी के तेजस्वी मुख पर केंद्रित हो गई। प्रिय श्रोताओं, अब आप सब भी उसी भाव से अपने मन में संकल्प करें कि आज मैं इस दिव्य कथा को श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ सुनूंगी या सुनूंगा। हे एकादशी माता, हे श्री हरि विष्णु, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी माता की जय। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर कथा आरंभ होने जा रही है। श्री सूत जी महाराज आगे कहते हैं, हे मुनियों, जो 18 पुराणों का सार से भी सारत तत्व है, जो भगवान शंकर जी ने कार्तिकेय जी को सुनाई और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, वह कथा मैं आपको सुनाता हूँ। तो हे श्रेष्ठ मुनियों, सुनिए, इस व्रत को करने से क्या श्रेष्ठ फल मिलता है, आज मैं आपको बताता हूँ। जो कली में एकादशी की रात में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करते हैं, उसके कोटि कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निद्रा नहीं आती और जो उत्साह पूर्वक नाचता और गाता है, यह मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। एक बार महाभारत काल में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आप मुझे एकादशी व्रत का वास्तविक महत्व, उसका रहस्य और उत्पत्ति के विषय में विस्तार से बताइए। यह व्रत किस प्रकार सबसे श्रेष्ठ माना गया है? अर्जुन का यह प्रश्न बहुत गंभीर था, क्योंकि वे तप, योग और धर्म के रहस्यों को समझना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, तुमने अत्यंत पवित्र प्रश्न पूछा है। इस व्रत को सुनने मात्र से ही मनुष्य के भारी से भारी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति सुनाता हूँ, जो कि इस प्रकार से है। सतयुग में दैत्यों का आतंक बढ़ गया था। दैत्यराज मुर नामक असुर अत्यंत शक्तिशाली था। उसे वरदान मिला था कि देवता, मनुष्य और ऋषि कोई भी उसका वध नहीं कर सकेंगे। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहे थे। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। मुर असुर के अत्याचारों से हमें मुक्ति दिलाइए।
देवताओं को आश्वासन देकर भगवान विष्णु मुरासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। युद्ध हजारों वर्षों तक चलता रहा। विष्णु जी ने अपने चक्र, गदा, धनुष सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, पर मुरासुर अपनी मायावी शक्तियों से हर आक्रमण का प्रत्युत्तर दे देता था। लंबे समय तक निरंतर युद्ध करने से भगवान विष्णु भी थक गए। वे बद्री वन में बद्रीनाथ के पास जो स्थित है, एक गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। मुरासुर को यह लगा कि भगवान कमजोर पड़ गए हैं, इसलिए वह चोरी से गुफा में प्रवेश कर गया। जब उसने देखा कि विष्णु भगवान सो रहे हैं, तो उसने सोचा अब मेरे लिए इन्हें मारना आसान है, और वह भगवान की ओर बढ़ा। जैसे ही मुरासुर ने भगवान विष्णु पर आक्रमण करने का प्रयास किया, भगवान के शरीर से एक तेजस्वी प्रकाश निकला। उस प्रकाश से एक अद्भुत, दिव्य और तेजस्वी कन्या उत्पन्न हुई। उसका रूप शक्ति और तेज से भरा हुआ था। कन्या ने तुरंत मुरासुर को ललकारा और कन्या, हे दैत्य, भगवान विष्णु पर आक्रमण करने का दुस्साहस करता है, आओ मुझसे युद्ध करो। कन्या और मुरासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंततः उस दिव्य कन्या ने मुरासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे मार डाला। देवताओं ने आनंद से जयकार की और वातावरण पवित्र हो गया। जब भगवान विष्णु नींद से जागे तो यह सब देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कन्या से कहा, हे देवी, तुम मेरे तेज से उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना होगा। तुम समस्त एकादशियों की अधिष्ठात्री देवी बनो। कन्या ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मनुष्यों को मेरे व्रत से क्या फल प्राप्त होगा? भगवान विष्णु बोले, जो भी मनुष्य श्रद्धा से तुम्हारा व्रत करेगा, वह पापों से मुक्त होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करेगा। उसका जीवन सफल होगा और वह दुर्लभ इच्छाओं की पूर्ति पाएगा। इस प्रकार यह दिन उत्पन्ना एकादशी कहलाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, एकादशी व्रत सर्वोत्तम है। यह मनुष्य के जीवन से दुख, पाप, मानसिक तनाव, आर्थिक कष्ट और जन्म जन्मांतर की बाधाओं को मिटाता है। इसलिए जो भी मनुष्य इसकी महिमा सुनता है या पालन करता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। अर्जुन ने बड़े आदर से भगवान के चरण स्पर्श किए और कहा, प्रभु, आपने मुझे दुर्लभ ज्ञान दिया, इसका लाभ पूरे मानव समाज को होगा। इसी के साथ एकादशी व्रत कथा का समापन होता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भगवान श्री हरि आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। मिलते हैं आपको अन्य किसी प्रेरणादायक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।